हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। कैसा रहा चैप्टर नंबर 4? बहुत अच्छा रहा ना। यानी कि हमने सिलेबस में 1 से 4 तक के चैप्टर कंप्लीट कर दिए। बोलो, मुंह में स्माइल तो आनी चाहिए ना। अच्छी तरह से स्माइल से बोलो कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है सर। 1 से 4 चैप्टर, कोई डाउट नहीं है। कोई बात नहीं। डाउट हो तो मुझे फोन करके बताना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। चलो अब चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सोचते कि ये कौन सा नंबर आए? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मालूम है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके लाइफ के अंदर एक नया नंबर आता है। बराबर। तो देखो, सपोज आप जब छोटे थे, छोटे यानी स्टैंडर्ड 10 के अंदर, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, x² + x + 1 = 0। आप इसका सॉल्यूशन निकालते थे। सॉल्यूशन निकालने के लिए फैक्टराइजेशन सोचते थे। फैक्टराइजेशन यानी कि ऐसे 2 नंबर, यानी ऐसे कोई 2 नंबर आप सपोज करते या तो सोचते थे कि जिसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के = में होना चाहिए, और एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन होता है, वो मिडल टर्म जितना होना चाहिए। ऐसा कुछ आप पढ़ के आए हो। लेकिन यदि फैक्टराइजेशन नहीं होता था तो आप क्या करते थे? यदि आपको फैक्टराइजेशन नहीं होता था, ऐसे कोई 2 नंबर आपके नहीं सोच सकते थे, तब आप क्या करते थे? डिप्रेशन, डेफिनेशन ऑफ डी फाइंड करते थे। d = b² - 4ac। x का कॉफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, x² का कॉफिशिएंट a, कांस्टेंट टर्म 1, therefore 1 - 4 - 3। तो क्या हुआ भाई? तो ये तो d की वैल्यू नेगेटिव आई। तो आपके टीचर ने तो बताया था कि जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये सॉल्यूशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चों, अब आप बड़े हो गए हो। अब बड़े हो गए हो तो आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। तो अब मैं बताता हूं कि इस तरह से जब नेगेटिव आता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन वो जो सॉल्यूशन होता है वो इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है। वो इमेजिनरी जो सॉल्यूशन बोलते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि रूट के अंदर -3, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो √3, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -7, कोई भी नेगेटिव नंबर का, कोई भी नेगेटिव नंबर का रूट यानी कि वो इमेजिनरी नंबर दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको सबसे पहले एक चीज याद रखने की है, याद रखना, भूल मत जाना। क्या याद रखेंगे? के रूट का -1 का रूट, रूट के अंदर -1 का रूट क्या होता है? इम्पॉसिबल मत बोलना। -1 का रूट इम्पॉसिबल है ऐसा मत बोलना बच्चों। -1 का रूट होता है i इज द इमेजिनरी नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो i = √(-1), यानी कोई भी नेगेटिव -1 का जो रूट होता है उसको i से डिनोटेड करते हैं। -1 का रूट i से डिनोटेड करते हैं। अब इसके दोनों तरफ अब स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो i² = -1, i² = -1। क्लियर? सपोज आपके पास √(-4) लिखा है, तो -4 का रूट क्या होगा? इम्पॉसिबल मत बोलना भाई, इम्पॉसिबल बोलना ही मत। तो -1 × 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? -1 का रूट क्या होता है? i। 4 का तो रूट आपको मालूम है 2 होता है, यानी कि 2i।
क्या होगा 2i। ऐसे ही सपोज आपके पास अंडर रूट ऑफ -25, तो -25 दैट इज -1 इंटू 25, -1 का रूट i और 25 का रूट 5, यानी i इंटू 5। अब आप i इंटू 5 लिखो कि 5 इंटू आई लिखो, एक ही बात है। ओके, फिर बाद में कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर? यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो, सपोज और कोई नंबर लेता हूं, सपोज आपके पास रूट के अंदर -7 है, तो -7 तो उसका क्या हो जाएगा √7i, क्योंकि 7 का तो रूट परफेक्ट है नहीं, 7 का रूट परफेक्ट नहीं है, देयरफॉर इस तरह से आप लिख पाएंगे। यानी कि अब आपको याद रखना है -1 का रूट, -1 का रूट i सिंबल से डिनोटेट किया जाता है, एंड i इज अ इमेजिनरी नंबर। ओके, चलो अब इसके बाद, अब इसके आगे क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं, बहुत कुछ बता सकता हूं कि z इज इक्वल टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z, z1, z2, z3 ऐसे डिनोटेट करते हैं। Therefore z is equal to a plus ib, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। z is equal to a plus ib इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बराबर, z इज इक्वल टू a प्लस ib इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो a होता है उसको रियल पार्ट कहते हैं हम, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is equal to b, z is equal to a plus ib। सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है -3 प्लस 4i, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है -3 प्लस 4i, तो इसमें -3 इज द रियल पार्ट ऑफ z, इट इज द रियल पार्ट ऑफ z, एंड i का जो कोफिशिएंट है, i का जो कोफिशिएंट है वो 4, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी z इज इक्वल टू a प्लस ib, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, चलो मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा दोस्तों? ओके, चलो बात को आगे ले जाते हैं, हम अब बात को आगे ले जाते हैं। तो बात को आगे ले जाते हैं, अब आपको मालूम है एक बात, कैपिटल एन को पहचानते हो आप? कैपिटल एन इज अ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल एन यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद डब्ल्यू आया, सेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद Q इरेशनल नंबर। उसके बाद बीच में रह गया भाई Z, सेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद Q और उसके बाद R, रियल नंबर। तो इसी तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका जो सेट होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको मैं कैपिटल C से डिनोटेट करता हूँ। किससे डिनोटेट करते हैं? कैपिटल C। Capital C is the complex set of complex number. C is the set of complex number. Set of complex numbers. That is C is equal to Z is equal to A plus IB, such that A is a real number, B भी कोई real number है, and I is equal to √-1। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है
उसको हम कैपिटल सी से डिनोटेड करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो अब एक और बात मैं आपसे करता हूं। सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2 है। अब मुझे ये दो कॉम्प्लेक्स के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई वो सब प्रोसेस में कर सकता हूं। चलो पहले मैं एडिशन करता हूं, तो Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 यानी कि A1 प्लस A2, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस I इंटू B1 प्लस B2। ये मैंने Z1 प्लस Z2 फाइंड कर दिया। अब सब्ट्रैक्शन, Z1 माइनस Z2, तो मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट। तो A1 माइनस A2 प्लस I इंटू B1 माइनस B2। ओके, इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन। तीसरी बात, मल्टीप्लाई Z1 इंटू Z2। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? तो मल्टीप्लाई करने के लिए Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। अब इन दोनों के ब्रैकेट को रिमूव करता हूं, तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, A1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, A1 A2 A1 B2 I, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो B1 A2 I प्लस इसका इसके साथ B1 B2 I स्क्वायर। अब I स्क्वायर इज इक्वल टू -1, I स्क्वायर इज इक्वल टू -1, A1 A2 A1 B2 इंटू I, B1 A2 I माइनस B1 B2, क्या हो जाएगा? माइनस B1 B2। अब ये टर्म और ये टर्म इन दोनों को साथ में रखता हूँ, A1 A2 माइनस B1 B2। अब इसमें से I कॉमन, A1 B2 A2 B1 इंटू I। क्लियर? तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत इजी है, जो दिखाई देता है इतना टफ नहीं है। अब इसके अलावा दो तीन और बातें, जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 लिख सकते हो। Z1 के अंदर यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 0 ऐड करते हैं तो 0 ही मिलता है, Z मिलता है। Z इंटू 1 इज इक्वल टू Z। नंबर 6, इसी तरह Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1 भी लिख सकते हो। ओके, और रही बात इनवर्स की, अब रही बात इनवर्स कैसे करते हैं, तो Z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन Z, दैट इज 1 अपॉन A प्लस IB। 1 अपॉन A प्लस IB को सिंप्लीफाई देने के लिए A माइनस IB से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उसके बाद में इसका सिंप्लीफाई दूंगा। तो इसका सिंप्लीफाई देने के लिए ये दोनों प्लस माइनस यानी फैक्टराइजेशन हुए, एक प्लस है दूसरा माइनस है, A माइनस IB एज इट इज। नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो A स्क्वायर माइनस I स्क्वायर B स्क्वायर। I स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी प्लस, यानी कि A माइनस IB अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर? तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी जानकारी थी, थोड़ी सी आपसे बात मैंने की है। वैसे तो जितनी बातें करें इतनी कम है कोई भी टॉपिक के बारे में।
बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको इतनी बातें याद रखने की है। फिर से याद रखो, -1 का रूट i और i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी वो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, उसके बाद रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के सम, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको कैपिटल सी से डिनोटेट करते हैं। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, जीरो ऐड करते तो वही का वही, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो वही, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1 लिख सकते हैं, और उसके बाद इनवर्स। क्लियर? चलो अब एक्सरसाइज 5.1 के 3-4 सम लेते, ज्यादा नहीं लेते, थोड़े ही सम लेते। ओके, अब एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको फिर से एक बात दोहरा देता हूं, कि फिर से बता देता हूं एक छोटी सी बात। आप सोचते कि सर ये बार बार क्यों बातें बताते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन क्या करूं भाई, आदत से मजबूर हूं। i इज इक्वल टू √-1 और i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसको मत भूल जाना। समझ आपके पास i⁻³ है तो i स्क्वायर इंटू i होगा, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू i, दैट इज -i, यानी कि i³ इज इक्वल टू -i, i⁻⁴ यानी i स्क्वायर का भी स्क्वायर हो सकता है, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1, i⁻⁴ इज इक्वल टू +1, यानी कि इसी तरह आप i⁵, i⁻⁶, i⁻�7 बहुत सारी बातें सोच सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी सम हो, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यानी कि उसका जो पावर है वो इवन नंबर ही होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? इवन नंबर ही होना चाहिए। यदि किसी का पावर ऑड आता है तो ऑड को आपको इवन में कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। चलो, एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे सम है, वो तो जब सॉल्व करेंगे तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा। चलो, एक्सरसाइज 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आई बी। a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन 5i इंटू -3/5 इंटू i, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी कि 5i इंटू -3/5 इंटू i, तो ये 5 कट हो जाएगा, ये 5 और ये 5 कट हो जाएगा, i स्क्वायर और ये -3, यानी कि -3i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1, -+3। ओके, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, यानी कि 3 + 0i लिख सकते हैं ना, वही का वही रहेगा, 3 + 0i तो 3 ही होगा। इट इज a प्लस आई बी का फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया? a प्लस आई बी। क्लियर? इसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, सभी क्वेश्चन यही फॉर्म में है। ओके, चलो, सेकंड i⁹ प्लस i⁹
19। आई रेस टू 9, मैंने बताया था कि ऑड हो तो इसको इवन में कन्वर्ट कर देना, ऑड को इवन में कन्वर्ट कर दो। तो आई रेस टू 8 इंटू आई रेस टू 18 इंटू आई। क्लियर? आई रेस टू 9 यानी आई रेस टू 8 इंटू आई। अब आई रेस टू 8 यानी आई स्क्वायर का भी 4 पावर, यहाँ भी आई स्क्वायर रेस टू 9 इंटू आई लिख सकते हैं ना। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1, -1 रेस टू 4 इंटू आई, -1 रेस टू 9 इंटू आई, -1 रेस टू 4 दैट इज अ +1, 1 इंटू आई, ये -1 इंटू आई, therefore I minus I is equal to 0, यानी कि 0 + 0i, a प्लस आई बी का फॉर्म हो गया ये। चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, आई रेस टू -39, I raised to -39, that is 1 upon I raised to 39, 1 upon I raised to 39। अब I raised to 39 ऑड नंबर, आपको इवन में कन्वर्ट करना है भाई, लेकिन अपॉन में है तो अपॉन में तो क्या करेंगे हम? I से मल्टीप्लाई एंड I से डिवाइड, यानी कि ऊपर आई हो जाएगा और अपॉन में आई रेस टू 14, आई रेस टू 14 यानी आई स्क्वायर रेस टू 20, आई स्क्वायर दैट इज -1 रेस टू 20, -1 रेस टू 20 दैट इज +1, यानी कि ओनली आई रहेगा, इज इक्वल टू 0 + आई। हो गया ये प्लस आई बी का फॉर्म। मालूम पड़ा आई रेस टू -39 था तो माइनस का पहले मैंने प्लस कर दिया, उसके बाद आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड कर दिया, और 1 का आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई, और आई रेस टू 40, आई रेस टू 40 यानी आई स्क्वायर रेस टू 20, आई स्क्वायर दैट इज अ -1, -1 रेस टू 20 +1, यानी कि सिर्फ आई रहेगा, यानी 0 + आई। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 3 इंटू 7 + I7 प्लस I इंटू 7 + I7। चलो क्या कहते हैं, पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 21 I इंटू 21 प्लस 7 इंटू I का इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो I इंटू 7, अब I² इंटू 7, अब ये 21I और 7I, 21I और 7I यानी कि 28, I² की वैल्यू -1, और 21 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो 14 प्लस I इंटू 28। क्लियर? देख लो अच्छी तरह से, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 21 और ये I² दैट इज अ -1, तो -1 इंटू 7 तो -7, तो 21 - 7 14, और इन दोनों का एडिशन 28 इंटू I। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रैकेट में 1 - I -1I इंटू 6। चलो भाई ब्रैकेट को पहले हटाओ, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, 1 - I माइनस प्लस 1I इंटू 6, 1 + 1 2, I इंटू 6
आई इंटू 6 और ये 1i, तो कितना हो जाएगा 7i। हो गया ना ए प्लस आई बी का फॉर्म। यानी कि इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 6 भी है, हल लेता हूं, चलो इतने में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 i इंटू 2/5 माइनस 4 प्लस आई इंटू 5/2। ब्रैकेट को हटा दो, ब्रैकेट को हटा दो, तो इस तरह से होगा 1/5 आई इंटू 2/5 माइनस 4 आई इंटू 5/2। अब ये 1/5 और -4 इन दोनों को साथ में लेंगे। ये इमेजिनरी जो पार्ट है उसमें से आई कॉमन, तो 2/5 माइनस 5/2। यहाँ पे 5 4 20, यानी कि माइनस 19/5। यहाँ पे 4 माइनस 25 यानी माइनस 21/10 into I. It is a plus I. It is a form of a plus IB. क्लियर? छोटी छोटी बातें हैं, चैप्टर बहुत इजी है, टेंशन मत लेना, चैप्टर बहुत इजी है, बराबर। बहुत अच्छे अच्छे सम है, सिर्फ आपको समझना है I इज इक्वल टू -1 और I² इज इक्वल टू -1। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म a प्लस आई बी का, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है a प्लस आई बी। ओके स्टूडेंट, मालूम पड़ा मेरी बातें आपको? ओके, तो होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 5.1 और इसके आगे मैंने जो भी बातें की है वो सभी बातें 1 टाइम्स लिखना है। और चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 4 का भी रिवीजन करना है। 4 का नहीं, 1 से 4 तक के सभी चैप्टरों का रिवीजन अच्छी तरह से करना ही है दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करेंगे और एक नई बातें करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।